हेलो गाइज, सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। और ये है आज का क्लास जो कि है स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो स्टेट गवर्नर्स जितने भी हैं उसके बारे में ये आज का क्लास है। जैसा कि आप लोग भारी मात्रा में कमेंट्स कर रहे थे कि भैया स्टेट गवर्नर कौन कौन है, इस पे एक क्लास दे दीजिए, तो पूरा अपडेटेड क्लास लेकर आया हूँ। बहुत सारे स्टेट्स के गवर्नर्स चेंज हुए हैं, तो यहाँ से आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, पक्का एकदम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए ऑलरेडी पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है। क्लास का टाइमिंग है रात को 8 बजे, मंडे टू सैटरडे। 1-2 दिन क्लास नहीं हुआ है, लेकिन अभी से ये कंटिन्यू क्लास है। कल का टॉपिक भी मैं आप लोग को बता दूंगा क्लास के खत्म होने के बाद ही, तो क्लास को ध्यान से अच्छे से अटेंड कीजिएगा। जो जो क्वेश्चन के सही सही उत्तर आप लोग को पता है तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, स्पेशली जो लोग एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। अगर आपको उत्तर पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, ये आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं सारे क्वेश्चंस के, कमेंट कीजिए जल्दी से इसका सही जवाब क्या है। चलिए देख लेते हैं आप लोग इसका सही उत्तर क्या दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, बीडी मिश्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है बीडी मिश्रा, इसका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। सारे जो गवर्नर्स है, पूरा अपडेटेड क्लास है ये, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे चेंज हो गए हैं। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। दूसरे क्वेश्चन पे जाता हूं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया है, विश्वभूषण हरिश्चंद्र किस राज्य के राज्यपाल हैं। विश्वभूषण हरिश्चंद्रन किस राज्य के राज्यपाल है, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका सही से उत्तर क्या होगा। नाम याद रखिएगा, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ठीक है, कहां के राज्यपाल है ये बताना है आप लोग को। जल्दी कमेंट कीजिएगा दूसरे नंबर के लिए। जी हाँ, इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। तो ध्यान देना है आप लोग को। टोटल आज 36 है, यहां पर स्लाइड्स 36 क्वेश्चन है, आप लोग को सही जवाब बताना है। स्टेट गवर्नर्स के साथ साथ जितने भी यूनियन टेरिटरीज है वो भी सारे इंक्लूड किए हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। असम के राज्यपाल कौन है, ये आप लोग को बताना है। असम के राज्यपाल कौन है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है गवर्नर के ऊपर, तो सारे के सारे आप लोग को याद रखना है। क्लास खत्म होने के बाद आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इस क्लास का पूरा पीडीएफ हमारे वेबसाइट से, जो कि है सक्सेस की 98.in। तो असम के राज्यपाल कौन है ये आप लोग को बताना है, जल्दी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जगदीश मुखी। ऑप्शन नंबर डी, जगदीश मुखी इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए चौथे पे बढ़ जाता हूं। बिहार के राज्यपाल का नाम बताइए। चलिए कमेंट कीजिए, बिहार के राज्यपाल कौन है। सभी को मालूम होना चाहिए ये सारे गवर्नर्स के नाम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो, कोई भी एग्जाम का, ठीक है। तो यहां पर आप लोग को सही जवाब बताना है, इसका क्या है, बिहार के राज्यपाल का नाम बताना है चौथे नंबर के लिए। जी हां, इसका बिल्कुल सही जवाब जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है फागू चौहान। ऑप्शन नंबर ए, फागू चौहान इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान। ठीक है, चलिए 5वें नंबर पर जाता हूं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम बताना है, छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा क्लास शेयर कीजिए, क्लास को मैं और बढ़ाना चाहता हूं, बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड करना चाहता हूं। तो जितना ज्यादा आप लोग को अच्छा लगे क्लास, उतना मेरा भी मोटिवेशन बनेगा कि क्लास नए नए मैं रोज लेकर आऊं और अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करूं, ताकि आप लोग का ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो। तो गाइज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्लास जरूर शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम जल्दी कमेंट कीजिए 5वें नंबर के लिए। चलिए इसका सही जवाब दे रहा हूं, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है अनुसुईया उनिके। अनुसुईया उनिके हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। ठीक है, छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया, नाम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए छठे नंबर पर जाता हूं।
गोवा का राज्यपाल कौन है, ठीक है। तो गोवा के राज्यपाल का नाम आप लोग को बताना है, गोवा के गवर्नर का नाम बताना है। जल्दी कमेंट कीजिएगा छठे नंबर के लिए। जी हाँ, इसका भी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ही है, लेकिन जवाब है मेरा मृदुला सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी मृदुला सिन्हा इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोग याद रखिएगा, गोवा के राज्यपाल का नाम मृदुला सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, गुजरात के राज्यपाल कौन हैं, ये आप लोग को बताना है। गुजरात के राज्यपाल का नाम आप लोगों को बताना है। राज्यपाल से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सारे के सारे आप लोग याद रखिएगा। गुजरात के राज्यपाल कौन है, कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए, इसका सही जवाब जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आचार्य देवव्रत। ऑप्शन नंबर ए आचार्य देवव्रत इसका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात के राज्यपाल का नाम। चलिए 8वें नंबर पर जाता हूं। सत्यदेव नारायण आर्य किस राज्य के राज्यपाल हैं? सत्यदेव नारायण आर्य किस राज्य के राज्यपाल हैं, ये आप लोगों को बताना है। गुजरात है, हरियाणा, असम है या फिर बिहार है, कमेंट कीजिएगा। इनका नाम याद रखिएगा, सत्यदेव नारायण, ठीक है। 8वें नंबर के लिए कमेंट कीजिए। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, वो है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। जैसा बहुत सारे फ्रेंड्स को ऑलरेडी पता है, देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम आप लोगों को बताना है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ये स्टैटिक जीके का क्लास, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो प्लीज ध्यान से क्लास को पूरा देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है यहां से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम आप लोगों को बताना है, कमेंट कीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए, इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो है हमारा बंडारू दत्तात्रेय, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बंडारू दत्तात्रेय इसका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं ये, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 9वें नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए 10वें नंबर पर आ चुका हूं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? बच्चे को पता है, इतना ज्यादा न्यूज में था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का नाम आप लोगों को बस बताना है, सभी को पता है, एक बार फिर बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सत्यपाल मलिक, ऑप्शन नंबर बी सत्यपाल मलिक इसका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग को बस ध्यान रखना है इसका सही जवाब क्या है। और गाइज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए 11वें नंबर की ओर बढ़ता हूं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल हैं? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल है, ये आप लोग को बताना है। तो उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, कमेंट कीजिए जल्दी से इसके लिए। जी हाँ, इसका बिल्कुल जो सही जवाब है हमारा वो है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी झारखंड इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी झारखंड इसका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। 12वें नंबर की ओर अब बढ़ता हूं। कर्नाटक के राज्यपाल का नाम बताइए, जल्दी से बताइएगा। कर्नाटक के राज्यपाल का नाम आप लोगों को बताना है, जो कि है क्या? ऑप्शन नंबर सी ही है, लेकिन नाम क्या है? वजुभाई वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, कर्नाटक के राज्यपाल हैं ये। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन पे आ गया हूं, नंबर 13। केरल के राज्यपाल कौन हैं? तो केरल के राज्यपाल का नाम बताना है आप लोगों को। राज्यपाल से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी कमेंट कीजिएगा केरल के राज्यपाल का नाम। यह है हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब दे रहा हूं, जो कि है ऑप्शन नंबर बी आरिफ मोहम्मद खान। ऑप्शन नंबर बी आरिफ मोहम्मद खान इसका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? जल्दी से बताइएगा। मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम आप लोगों को बताना है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से कमेंट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लालजी टंडन। ऑप्शन नंबर डी लालजी टंडन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूं। महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम बताइए। यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ध्यान दीजिएगा सारे राज्यपाल का नाम क्या मैं बता रहा हूं।
पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा हमारे वेबसाइट से successkey98.in। सारे क्लासेस का पीडीएफ वहां दिया गया है अप टू डेट, तो जरूर जाकर डाउनलोड कीजिएगा। कोई क्लास भी आपका मिस हुआ होगा तो, या फिर आपको रिवीजन करना होगा तो महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम कमेंट कीजिएगा जल्दी से। सर थोड़ा चार्जर यहां पर लगा दीजिए, बैटरी लो दिखा रहा है। चलिए इसका सही जवाब दे रहा हूं आप लोग को, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह कोश्यारी इसका बिल्कुल सही जवाब है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं ये, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 16वें नंबर की ओर बढ़ता हूं। मणिपुर के राज्यपाल कौन हैं? तो मणिपुर के राज्यपाल का नाम बताना है, जल्दी कमेंट कीजिएगा 16वें नंबर के लिए। ये सारे क्वेश्चंस में से जरूर क्वेश्चन बनेंगे। चलिए इसका सही जवाब है नजमा हेपतुल्ला, याद रखिएगा इनका नाम, नजमा हेपतुल्ला। ये है कहां के? मणिपुर के राज्यपाल हैं। ऑप्शन नंबर डी जो कि है बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन आ गया। मेघालय का राज्यपाल कौन है? मेघालय के राज्यपाल का नाम बताना है। मेघालय के राज्यपाल का नाम आप लोगों को बताना है, जल्दी कमेंट कीजिएगा। 4 ऑप्शन हैं, एस.सी. जमीर, राम नायक, कृष्णन कंतपॉल या फिर तथागत रॉय। मेघालय के राज्यपाल कौन है? 17वें नंबर के लिए कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, इसका भी बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी ही है, लेकिन नाम इनका क्या है? तथागत रॉय। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी तथागत रॉय इनका नाम है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूं, जो कि हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन है। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? मिजोरम के गवर्नर का नाम आप लोगों को बताना है। सारे स्टेट्स के और उप स्टेट्स के जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज के हैं, सारे मैं लेकर आया हूं आज। टोटल 36 हैं ये, तो सारे के सारे आप लोग को याद रखना है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? कमेंट कीजिएगा 18वें नंबर के लिए। चलिए तो इसका भी सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी ही है, जगदीश मुखी। जी हाँ, जगदीश मुखी ही है यहाँ के भी राज्यपाल। मिजोरम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, याद रखिएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, नागालैंड का राज्यपाल का नाम आप लोग को बताना है। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? नागालैंड के गवर्नर। ये सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जल्दी कमेंट कीजिए। अगर सही उत्तर पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा 19वें नंबर के लिए। चलिए इसका सही जवाब दे रहा हूं, R.N. रवि। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। R.N. रवि ऑप्शन नंबर ए नागालैंड के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए अब आएगा अगला क्वेश्चन, जो कि है 20वां नंबर क्वेश्चन। उड़ीसा के राज्यपाल कौन हैं? उड़ीसा के राज्यपाल, ये प्रीवियस बार आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, याद रखिएगा। उड़ीसा के राज्यपाल कौन हैं? कमेंट कीजिएगा, एस.सी. जमीर, राम नायक, प्रोफेसर गणेशी लाल या फिर सत्यपाल मलिक। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये। चलिए इसका सही जवाब दे रहा हूं, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर गणेशी लाल। ठीक है, उड़ीसा के राज्यपाल हैं, जरूर याद रखिएगा। चलिए 21वें नंबर पर अब जाते हैं। श्री वीपी सिंह बदनोर किस राज्य के राज्यपाल हैं? श्री वीपी सिंह बदनोर किस राज्य के राज्यपाल हैं? ये आप लोग को बताना है, किस स्टेट के गवर्नर हैं ये। नाम याद रखिएगा, वीपी सिंह बदनोर। ठीक है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक या पंजाब। 21वें नंबर के लिए कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, इसका बिल्कुल जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। ठीक है, चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन आ गया। राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं? राजस्थान के राज्यपाल का नाम बताना है, जल्दी कमेंट कीजिए। राजस्थान के राज्यपाल का नाम है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? कलराज मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान के गवर्नर का नाम है कलराज मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। ठीक है, 23वें नंबर की ओर बढ़ जाता हूं। सिक्किम के गवर्नर कौन है? सिक्किम के राज्यपाल का नाम बताना है आप लोगों को। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? जल्दी कमेंट कीजिएगा। गंगा प्रसाद, कल्याण सिंह, वीपी सिंह बंदोर या फिर जगदीश मुखी। तो यहां देखिए, वीपी सिंह ऑलरेडी हो चुका है, जगदीश मुखी भी हो चुका है, तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, गंगा प्रसाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सिक्किम के राज्यपाल हैं ये गंगा प्रसाद। चलिए 24वां नंबर आ गया। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं? तमिलनाडु के राज्यपाल 24वें नंबर के लिए कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, इसका सही जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर डी, बनवारी लाल पुरोहित। ऑप्शन नंबर डी, बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए
25वां नंबर क्वेश्चन आ गया है, तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तेलंगाना के राज्यपाल का नाम जल्दी से कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। ये सारे आप लोग अगर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी ये सारा चीज आप लोग पढ़ चुके होंगे। थोड़ा सा अपडेट हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन का सही सही उत्तर पता होना चाहिए अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो। स्पेशली जो एग्जाम अभी आने वाला है जैसे एनटीपीसी का या फिर ग्रुप डी का। तो तेलंगाना के राज्यपाल का नाम जल्दी कमेंट कीजिएगा 25वें नंबर के लिए। चलिए इसका भी सही जवाब दे रहा हूं, तिमिलिसाई साउंडरंजन। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम तिमिलिसाई साउंडरंजन। ठीक है, इनका नाम है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है 25वें नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 26वें नंबर पर जाता हूं, त्रिपुरा का राज्यपाल कौन है? त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है ये आप लोगों को बताना है, जल्दी कमेंट कीजिएगा। 4 ऑप्शन है, तथागत रॉय, राम नायक, कृष्णकांत पॉल या फिर रमेश बैस। तो जल्दी कमेंट कीजिएगा। इसका सही जो जवाब है 26वें नंबर का वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रमेश बैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रमेश बैस इसका बिल्कुल सही जवाब है। त्रिपुरा के राज्यपाल हैं ये। ठीक है, 27वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? 27वें नंबर के लिए कमेंट कीजिए। जी हां, ऑप्शन नंबर ए आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन नंबर ए आनंदीबेन पटेल इसका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए 28वें नंबर पर आ गया हूं, बेबी रानी मौर्य किस राज्य की राज्यपाल हैं? बेबी रानी मौर्य किस राज्य की राज्यपाल हैं? प्रीवियस ईयर ये आ चुका है क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। बेबी रानी मौर्य किस राज्य की राज्यपाल है? 28वें नंबर के लिए जल्दी कमेंट कीजिए। जी हां, बिल्कुल सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो कि है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड इसका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। 29वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं हम लोग, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम बताइए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम बताइए। तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर बी जगदीप धनखड़ इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 30वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है? अंडमान और निकोबार। ठीक है, याद रखिएगा ये एक स्टेट नहीं है इसलिए यहां पर उपराज्यपाल होते हैं। तो याद रखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है? कमेंट कीजिएगा 30वें नंबर के लिए। जी हां, इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी है, देवेंद्र कुमार जोशी। ऑप्शन नंबर बी देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, 31वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूं, चंडीगढ़ के प्रशासक का नाम बताइए। तो चंडीगढ़ एक स्टेट नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो याद रखिएगा इसी के लिए यहां पर प्रशासक होते हैं, गवर्नर नहीं। तो चंडीगढ़ के प्रशासक का नाम बताइए। बहुत सारे जगह गवर्नर मिलेंगे, बहुत सारे जगह आपको उप राज्यपाल मिलेंगे, यानी कि जैसा कि राज्यपाल होता है वाइस गवर्नर जिसको हम लोग बोलते हैं उपराज्यपाल, या फिर आप लोग को एडमिनिस्ट्रेटर मिलेगा जो कि हम लोग बोलते हैं प्रशासक। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन क्या है। ठीक है, तो चंडीगढ़ के प्रशासक का नाम बताइए आप लोग। चंडीगढ़ एक स्टेट नहीं है, ये पहले आप लोग याद रखिएगा, इसलिए यहां पर प्रशासक है यानी एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो सही जवाब कमेंट कीजिएगा 31वें नंबर के लिए। चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वीपी सिंह बदनौर। ऑप्शन नंबर डी वीपी सिंह बदनौर इसका बिल्कुल सही जवाब है। 32वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, दादरा और नगर हवेली के प्रशासक कौन हैं? दादरा और नगर हवेली के प्रशासक का नाम आप लोगों को बताना है, कमेंट कीजिए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हां, बिल्कुल सही जवाब है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। ऑप्शन नंबर ए, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। 33वें नंबर की ओर बढ़ता हूं, ज्यादा बचा नहीं है, 2-3 स्लाइड हैं। दमन और दीव के प्रशासक का नाम बताइए। वो भी यही हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन यहां पर चेंज हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी हो चुका है जो कि है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। ठीक है, तो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहां पर भी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा दमन एंड दीव, और साथ ही साथ पिछले क्वेश्चन का दादरा और नगर हवेली, दोनों जगह के जो प्रशासक हैं वो हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, याद रखिएगा। ठीक है, 34वें नंबर पर अब जाता हूं, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली एक स्टेट नहीं है, याद रखिएगा, इसलिए यहां पर उपराज्यपाल होते हैं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम बताना है 34वें नंबर के लिए।
जी हाँ, अनिल बैजाल, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अनिल बैजाल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 35वें नंबर क्वेश्चन की ओर जाता हूं। फारूक खान कहां के प्रशासक हैं? फारूक खान कहां के प्रशासक हैं? तो देखिए, सिक्किम एक स्टेट है, वेस्ट बंगाल स्टेट है, ये दोनों हो नहीं सकता। दमन एंड दीव मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही जवाब, जो कि है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी, 35वें नंबर के लिए। ठीक है, सही जवाब इसका है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी। फारूक खान प्रशासक हैं लक्षद्वीप के, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आखिरी क्वेश्चन आज का आ चुका है। किरण बेदी किस राज्य की राज्यपाल हैं? किरण बेदी किस राज्य की राज्यपाल हैं, ये आप लोग को बताना है। जी हाँ, सही जवाब इसका भी ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है पोंडुचेरी, ऑप्शन नंबर डी, पोंडुचेरी। किरण बेदी याद रखिएगा, गवर्नर है कहाँ की? तो पोंडुचेरी की, याद रखिएगा। तो ये था आज का क्लास। जितने भी स्टेट गवर्नर्स थे राज्य के या फिर केंद्र शासित प्रदेश के, वो मैंने आज आप लोग को बता दिया है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिक्वेस्ट करूंगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग भी सरकारी नौकरी का, कोई भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और एक चीज आप लोग को बोल देना चाहता हूं गाइज, कि कल जो क्लास होगा रात को 8 बजे, वो होगा हमारा आरबीआई गवर्नर्स के ऊपर। ठीक है, आरबीआई गवर्नर्स के ऊपर होगा हमारा कल का 8 बजे का क्लास। तो जितने भी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग को ये क्लास अटेंड करना है या फिर आपको रिवीजन करना है या अपने आप को जज करना है, तो कल जरूर रात को 8 बजे आइएगा आरबीआई गवर्नर का ये इंपॉर्टेंट क्लास लेने के लिए पीडीएफ के साथ। ठीक है, तो चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम का तैयारी कीजिए। ठीक है, टेक केयर गाइज, गुड नाइट, बाय बाय।